अमेठी के मोहनगंज कस्बा चौराहे पर स्थित सूरज बैटरी सर्विस की दुकान और फैक्ट्री में देर रात शॉर्ट सर्किट के चलते जबरदस्त आग लग गई। पड़ोसी ने धुआं देख तुरंत मालिक को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर उन्होंने दुकान में रखा सारा सामान जलता पाया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। तब तक भारी नुकसान हो चुका था। बाजपुर के विक्रमपुर गांव की उमा शक्ति फैक्ट्री में देर रात हादसा हुआ। 44 साल के दीपक कुमार मशीन ठीक करते समय करंट की चपेट में आकर झुलस गए। उन्हें तुरंत उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर लगने के बाद परिवार वालों में कोहराम मच गया। गुस्साए परिवार वालों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही और जानकारी छिपाने के आरोप लगाए। इसके बाद अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। ग्राम काटकूट में जाट समाज के आराध्य वीर तेजाजी महाराज की तेजादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर उनकी प्रतिमा की फोटो सजाकर अखाड़ा और डीजे के साथ भव्य जुलूस निकाला गया। ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे गांव में जयकारों की गूंज सुनाई थी। आतिशबाजी से माहौल और भी आकर्षक हो गया। श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। उत्तराखंड वाल्मीकि दलित समाज सुधार संगठन ने बाजपुर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि ने फैक्ट्रियों में मजदूर की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि फैक्ट्री प्रबंधन सुरक्षा उपकरण और स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था नहीं करता। हादसों में कोई मदद नहीं दी जाती। उन्होंने मुख्यमंत्री से मृत मजदूरों की मजिस्ट्रियल जांच और बीमा सुविधा की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अज्ञात लोगों ने हमला किया। इसे लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने नगर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि पुलिस महानिदेशक से पटवारी को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए, साथ ही प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार पर रोक लगाई जाए। आवेदन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पार्टी ने घटना की कड़ी निंदा की। देहरादून में महिला सुरक्षा पर निजी कंपनी की रिपोर्ट ने विवाद खड़ा किया। रिपोर्ट में शहर को 10 असुरक्षित शहरों में बताया गया। एसएसपी अजय सिंह ने सर्वे को तथ्यहीन कहा कि सर्वे सिर्फ 400 महिलाओं पर आधारित था, जबकि शहर में 9 लाख महिलाएं रहती हैं। पुलिस ने बताया कि किसी भी शिकायत पर औसतन 13 मिनट में रिस्पॉन्स होता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रोहिणी सेक्टर 2 पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। गडकरी ने सभा में परशुराम जी के आदर्श और त्याग को युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बताया। साथ ही क्षेत्र के विकास और जन सुविधाओं को और बेहतर बनाने का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक बना। लोगों में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर हुए बवाल में आरपीएफ प्रभारी से मारपीट करने वाले किन्नरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किन्नर ट्रेनों में जबरन वसूली कर रहे थे। रोकने पहुंचे आरपीएफ प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया। अफरा तफरी का इस बीच माहौल बन गया। इस घटना में मौके से 2 किन्नर पकड़े गए थे। बाकी 5 को दबोच लिया गया है। सभी आरोपियों को जेल पहुंचा दिया गया। फतेहपुर जिले में शत्रु संपत्ति को लेकर बैठक हुई। ये संपत्ति उन लोगों की है जो विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे। अधिकारी कोमल यादव ने बताया कि लोग इन संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर लेते हैं, जिससे विवाद बढ़ते जा रहा है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने इन संपत्तियों को अपने अधीन लेकर नीलाम करने का फैसला किया है। गंजबासौदा तहसील प्रांगण में जनसुनवाई हुई। विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता मौजूद रहे। कई मामलों का मौके पर निपटारा हुआ। स्थानीय व्यापारी राकेश रघुवंशी ने बताया कि उन्होंने 1,62,000 रुपए की यूरिया खाद के लिए भुगतान किया था, लेकिन जादौन ट्रेडर ने ना तो खाद दी और ना ही पैसा लौटाया। व्यापारी संघ ने कलेक्टर से अब मदद की गुहार लगाई है। किसानों को वैसे ही खाद की कमी झेलनी पड़ रही है। कोटेगांव क्षेत्र में जंगली सुअर किसानों की मक्का और गन्ने की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। झुंड में खेतों में हमला कर घुस रहे सुअर किसानों को भी निशाना बना रहे हैं। किसानों ने एसडीएम और वन विभाग को भी इसको लेकर ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। अब मुआवजे की मांग भी तेज हो चली है। चांदनखेड़ा, आखीवाड़ा, पोनिया, सगरा, नांदिया समेत गांव में हालात काफी गंभीर है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में टूटी सड़कों और गड्ढों के खिलाफ भाकियू ने अनोखा प्रदर्शन किया। किसानों ने सड़क के गड्ढों में बैठकर और पौधे लगाकर विरोध जताया। एनएचएआई के खिलाफ नारेबाजी कर जाम भी लगाया। भाकियू नेताओं ने कहा कि सड़क मरम्मत को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं। बारिश और रखरखाव की कमी से सड़कें खतरनाक हो गई हैं। गड्ढों से आमजन की परेशानी बढ़ी है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। हरदोई के जरौली शेरपुर में विवाहिता दहेज उत्पीड़न की शिकार हो गई। 10 माह पहले हुए निकाह के बाद पति और परिवार वालों ने अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी। महिला को प्रताड़ित किया गया और जहर देने तक की कोशिश की गई। जिला अस्पताल ने जहर की पुष्टि की है। समझौते के बाद भी प्रताड़ना जारी रही। विवाहिता ने वीडियो बयान में जान बचाने की गुहार लगाई है।
इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में चूहों का आतंक बढ़ गया है। बच्चों के आईसीयू में चूहों के घूमने की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। एक नवजात के हाथ और दूसरे के कंधे को इन चूहों ने काट लिया। परिवार वाले काफी गुस्से में हैं और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। इस मामले के बाद डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया ने जांच समिति बनाई है। दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया। धौलपुर के गौहलपुर थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने चरैया नामक युवक और उसके साथियों को पकड़ा है। ये लोग चोरी की मोटरसाइकिलें कबाड़ी को बेचकर काट देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 साबुत और 15 खुली हुई मोटरसाइकिलें बरामद की। झरनिया नगर में राजस्थान के रूडीचा धाम के बाबा रामदेव की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। डीजे, ढोल और भक्ति गीतों की बीच शोभा यात्रा का जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत हुआ। संजय नगर में मुस्लिम समाज और गुरुद्वारा चौक पर सिख समाज ने स्वागत किया। शोभा यात्रा बाबा रामदेव मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। भादो माह में राजस्थान के रामदेवरा में हजारों भक्त पैदल यात्रा करते हैं। कौशाम्बी जिले की पुलिस ने मेलों और बाजारों में महिलाओं के मंगलसूत्र और पर्स चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर 19 मंगलसूत्र बरामद किए हैं। एक आरोपी से तमंचा, कारतूस और सर्जिकल ब्लेड भी मिले हैं। एसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि लंबे समय से मेलों में चोरी की घटनाएं हो रही थीं। एसपी के निर्देश पर बनी टीम ने आरोपियों को दबोचा है। खैरागढ़ पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर गुम हुए 80 मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए हैं। इनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए आकी गई है। एसपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एएसपी नीतीश गौतम ने स्वयं मोबाइल लौटाए। लोगों के चेहरे इस वक्त खुशी देखने को मिली। अधिकांश ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फोन वापस मिलेंगे। पुलिस ने तकनीक और सतत प्रयास से मोबाइल रिकवर किए। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजसेवी मनोज परमार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। आरोप यह है कि कट्टरपंथी और असामाजिक तत्व उन्हें टारगेट कर रहे हैं। 11 अगस्त को शाहजहांपुर के एक कार्यक्रम में दिए गए भाषण के बाद उन्हें गंभीर धमकियां दी गई। परमार दलित अत्याचार और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर सक्रिय हैं और इसी कारण उन्हें खतरा बढ़ गया है। फोन और सोशल मीडिया से लगातार उन्हें धमकी भरे संदेश आ रहे हैं। एसईसीएल की सदस्यता सत्यापन में प्रथम स्थान मिलने पर कुसमुंडा क्षेत्र में विजयोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। आदर्श नगर से निकली शोभा यात्रा इंदिरा स्टेडियम पहुंची, जहां आम सभा हुई। करीब 2500 लोग मौजूद रहे। मुख्य वक्ता हरिणी यमी पांडे और लक्ष्मी रेड्डी ने कहा कि मजदूरों की स्थिति चिंताजनक है। ठेका श्रमिक 70% उत्पादन में योगदान देते हैं। वहीं खीरी जनपद के पलिया कला में शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। सुबह 8 बजे ये 155.08 मीटर दर्ज हुआ था, जो निशान से 49 सेंटीमीटर ज्यादा है। शारदा बैराज पर भी हालत काफी गंभीर है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। बीरा पलिया मार्ग पर सड़क के ऊपर से पानी गुजर रहा है। रपटा पुल डूबने से कई गांव खतरे में हैं। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के 1500 वर्ष पूरे होने पर मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर रहा है। 4 सितंबर को 11 रबी उल अव्वल को यह ऐतिहासिक अवसर मनाया जाएगा। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रश्दी फिरंगी महली ने ईदगाह परिसर में वृक्षारोपण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पैगंबर साहब ने पेड़ लगाने को पुण्य का कार्य बताया था। बरनाहल पुलिस और सर्विलेंस टीम ने चोरी हुए ट्रैक्टर बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की। पकड़े गए आरोपी विश्राम यादव और पंचम सिंह थाना करहल क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों पर अन्य मामले भी लंबित चल रहे थे। पुलिस ने तेज कार्रवाई कर चोरी का खुलासा कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ने पूरी टीम की सराहना की। इस सफलता से ग्रामीणों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। वहीं इचौली थाना क्षेत्र के खरदौनी गांव में फिल्मी स्टाइल में फायरिंग मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया। आरोपी औरंगजेब पुलिस जीप से कूदकर घायल हो गया और उसका दाहिना हाथ टूट गया। पुलिस उसे तमंचा बरामद करने जंगल लेके जा रही थी। आरोपी ने पहले कासूनी के बाद युवक की हत्या का प्रयास किया था। दूसरा आरोपी आफाक भी गिरफ्तार हुआ। पीड़ित सद्दाम गोली लगने से बाल बाल बचा। घायल आरोपी को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। मवाना कस्बे में दबंगों की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ई रिक्शा खड़ा करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। देखते ही देखते लाठी डंडे, हथियार और बोतलों से हमले शुरू हो गए। भीड़ ने एक पक्ष की जमकर पिटाई की। पीड़ित गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। घटना थाना मवाना क्षेत्र के मोहल्ला कल्याण की बताई जा रही है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद के थाना डिलारी क्षेत्र के शिवदासपुर गांव में दबंगों ने एक परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। नन्हे पुत्र मंगला ने आरोप लगाया कि उसका बेटा समीर जब घर लौट रहा था तभी गांव के नाजिम और मोहम्मद आसिफ समेत 3 लोगों ने गाली गलौज किया और पीट दिया। शोर सुनकर परिवार वाले पर भी हमला किया गया, जिसमें रियासत हसीन और बुढ़दा गंभीर रूप से घायल हुए। मुरादाबाद के कुंदरकी ब्लॉक के चक फातिलपुर गांव में गालिब का कच्चा मकान बारिश में गिर पड़ा।
किस्मत से परिवार सुरक्षित रहा, लेकिन घटना ने पंचायत और विभाग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गालिब मजदूरी कर परिवार चलाता है और कई बार सरकारी आवास की मांग भी कर चुका है। उसका आरोप है कि सुविधा शुल्क न देने के कारण उसे आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा। घर का सामान मलबे में दब चुका है। पेंड्रा में नाबालिग से बलात्कार के आरोपी पंकज पठारी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। घटना के केवल 8 महीने के भीतर फैसला सुना दिया गया। आरोपी पर पेंड्रा थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रोर ज्योति अग्रवाल ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए सजा सुनाई। अदालत के फैसले से पीड़िता के परिवार वालों को न्याय मिला है। पीलीभीत पुलिस और नोएडा एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। 5 साल से फरार 50,000 का इनामी अपराधी शशांक बजाज गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना काल में अस्पताल से फरार हुआ शशांक पंजाब में छिपकर रह रहा था। उस पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। गैंगस्टर एक्ट का भी वो आरोपी है। एसपी विक्रम दहिया ने खुलासा किया कि आरोपी को पकड़कर कोतवाली पुलिस ने जेल पहुंचा दिया है। पकड़े जाने से क्षेत्र में अब राहत का माहौल है। प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली इलाके के लाला कपूरवा जमीठी गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दर्जनों लोगों ने राजमिस्त्री और मजदूर पर लाठी, डंडों और सरियों से हमला कर दिया। पीड़ित मजदूर बाउंड्री वॉल बना रहे थे। वारदात का वीडियो भी सामने आया है। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित ने पुलिस को वीडियो और तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई के लिए घंटों कोतवाली गेट पर इंतजार करता रहा। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 लुटेरों को गोली भी लगी, तीसरा फरार हो गया। चेकिंग के दौरान पुलिस और स्पेशल टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस ने मौके से मोबाइल, बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए। मजदूर से लूट के दौरान गोली मारने वाले आरोपी यही थे। एएसपी संजय राय ने हॉस्पिटल पहुंचकर जानकारी ली। यह मुठभेड़ लालगंज थाना क्षेत्र के बेल्हा रोड के पास हुई। पुलिस फरार लुटेरे की तलाश कर रही है। प्रतापगढ़ जिले में मेले के दौरान गुंडा टैक्स न देने पर व्यापारी की पिटाई कर दी गई और लूटपाट का मामला भी सामने आया है। पीड़ित दुकानदार को थाने में रात भर बैठाकर समझौते का दबाव डाला गया। आरोप है कि पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उन्हें पीड़ित के ही सामने बैठा दिया। दुकानदारों ने पुलिस पर भी मारपीट का आरोप लगाया है। महोत्सव से सभी दुकानें हटवा दी गई हैं। ऐसे दुकानदार पर पिस्टल दिखाकर हमला किया गया। रायपुर के तेलीबांधा क्षेत्र स्थित यूको बैंक में देर रात चोरी की कोशिश हुई। आरोपी गैस कटर और सिलेंडर लेकर अंदर घुस गए। राहगीरों ने धुआं देखा तो पुलिस को बताया, लेकिन सायरन बजते ही आरोपी वहां से भाग निकले। बैंक खुलने पर तिजोरी के पास सिलेंडर और वेल्डिंग मशीन पाई गई है। आरोपियों ने सीसीटीवी की केबल काटी और जंगली रास्ते से भाग गए। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। सहारनपुर जिले के नागल कस्बे में साधना ज्वेलर्स के साथ धोखाधड़ी हुई। सोमवार को बाजार की साप्ताहिक बंदी थी, तभी अज्ञात शख्स ने फोन कर चेन खरीदने की बात कही। दुकानदार लोकेश वर्मा ने मना किया, लेकिन दबाव में दुकान खोल दी। आरोपी ने 99,000 रुपए का फर्जी NFT मैसेज दिखाकर चेन ले लिया और उसके बाद वो फरार हो गया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। सिवनी जिले के कानीवाड़ा थाना क्षेत्र में महिला ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जान दे दी। जटलापुर की यशवंती उइके ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जांच में ये सामने आया है कि पति दिनेश उइके आए दिन मारपीट करते था और गाली गलौज करता था। घटना वाले दिन भी उसने मायके में झगड़ा कर पत्नी को जबरन घर लाया। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। उन्नाव के मोरावा थाना क्षेत्र के बीसारा गांव में संदिग्ध हालत में युवक की मौत हो गई। मृतक 22 साल के रवि कुमार लकड़ी कटाई का काम करते थे। सोमवार को काम के दौरान ठेकेदार राधेश्याम से कुछ झगड़ा हुआ और परिवार वालों का आरोप है कि उसे बुरी तरह से पीटा गया। रात 11 बजे घायल रवि को घर छोड़ा गया और कुछ घंटों में ही उसकी जान चली गई। पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कांकेर जिले के स्कूल शिक्षा विभाग के लिपिक को नियम विरुद्ध पदस्थापना संशोधन के मामले में सस्पेंड कर दिया गया। सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक पदोन्नति प्रकरण में गड़बड़ी पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रकाश तिवारी को सस्पेंड कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय चारामा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तय किया गया है और उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा। हरदोई में इंस्टाग्राम रील ने 8 साल से गुमशुदा एक शख्स की दूसरी शादी का राज खोल दिया। संडीला क्षेत्र का जितेंद्र उर्फ बबलू 2018 से लापता हो गया था। इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पत्नी शीलू ने इंस्टाग्राम रील पर पति को दूसरी महिला के साथ देख लिया और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। अब जांच में यह पता चला है कि जितेंद्र लुधियाना में रहकर दूसरी शादी कर चुका था। कुशीनगर पुलिस ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन मजनू अभियान शुरू किया। अब इस दौरान स्कूल और कॉलेज के बाहर छेड़खानी और बिना वजह घूमने वाले युवकों पर शिकंजा कसा गया। पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से 124 औरतों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए। पुलिस ने सभी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात कही है।
जनपद कौशाम्बी में एक 4 साल की मासूम के साथ दुराचार का मामला सामने आया है। परिवार वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। साथ ही आरोपी के पास से तमंचा, खोखा, कारतूस बरामद हुआ है। जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र में छात्रा से छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया। एफआईआर दर्ज होने की जानकारी लगते ही आरोपी और उसके परिवार वाले छात्रा के घर पहुंचे और हंगामा करते हुए पथराव कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़कर हालात को काबू में किया। पुलिस के मुताबिक छात्रा अपनी बहन के साथ कॉलेज से लौट रही थी, तभी आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। अमेठी के बाजार शुगल थाना क्षेत्र के जौदिल गांव में किशोरी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। शव देखकर परिवार वालों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतका की मामी ने सौतेली मां पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। फिलहाल इस मामले को लेकर जांच जारी है। सीतापुर में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। उन्होंने अमेजन से 18,999 रुपए का रोबोट ऑर्डर तो किया, लेकिन डिलीवरी के बाद पैकेट खोलने पे उसमें रोबोट की जगह एक घड़ी निकली। अधिकारी ने बताया कि उनके साथ ये तीसरी बार फ्रॉड हुआ है। मामले की शिकायत अमेजन साइट पर की गई है। फतेहपुर के औंग थाना क्षेत्र के मिराई गांव में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। डीजे पर बैठे आधा दर्जन से ज्यादा लोग हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर झुलस गए। अफरा तफरी के बीच सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर इन्हें लखनऊ रेफर करना पड़ा। बिजनौर में मंगलवार सुबह जंगल गए किसान के अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। खेत भरी किसान की मौके पर मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। फतेहपुर के हुसैनगंज के पलनाह गांव से आए आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस का घेराव कर राधानगर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने फर्जी चोरी का खुलासा दिखाकर 2 लोगों को जेल भेजा और कई गांव वालों को रात भर थाने में बंद रखा और उनको पीटा। एसपी ने मामले में जांच का आश्वासन दिया है, जबकि पुलिस अधिकारियों का पक्ष सामने नहीं आ सका है। प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गेट पर रोक लिया, जिससे हंगामा हो गया। आप पदाधिकारी कृषि विभाग से शिकायत करने पर अड़े रहे। बाद में दुर्ग एसडीएम हरवंश मीरी ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर किसानों की समस्याएं तो सुनी ही, कार्रवाई का आश्वासन दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी को लेकर सियासत तेज हो गई। सोनभद्र में भाजपा महिला मोर्चा ने सड़क पर उतरकर मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगाए और राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पलटवार करते हुए भाजपा और पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बलरामपुर जिला मुख्यालय में सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने बुधवारी बाजार में 1 दिवसीय धरना दिया। इन्होंने नायब तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर ज्ञापन सौंपा। उनकी प्रमुख मांगे शासकीय कर्मचारी के तौर पर नियमितीकरण और वेतन वृद्धि है। मांगे पूरी न होने पर इन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। प्रशासन ने ज्ञापन शासन को भेजने की बात कही। सहारनपुर में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तितुरा थाना क्षेत्र के कोलाखेड़ी गांव में गरीब परिवार का मकान बारिश के कारण ढह गया। हादसे में परिवार के सभी सदस्य बाल बाल बचे। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। परिवार का मुखिया सोनू रिक्शा चलाकर गुजर बसर करता है।